कहना चाह रहे थे, मैं खुले हुए अंदाज में कहता हूँ कि इश्क में ख्वाबों को अपके खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। इश्क में ख्वाबों को अपके खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। आप इसी तरह जिंदा दिल रहें तो अच्छा लगता है। तुम तो ऐसे कभी कभार आप संजीदा होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। तो यार सिर्फ उदास आदमी एक ही जगह बैठ सकता है दुनिया में, वो अपनी बीवी के पास, वहीं पे आदमी उदास होता है। आप हर जगह महफिल में मुशायरे में उदास नहीं बैठ सकते हैं। आप यहाँ संजीदा होते हैं तो मुझे जरा सा अजीब लगता है। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अब जरा सा जायका तब्दील करें। शायरात भी बुलवाई गई हैं हमारे आज के इस मुशायरे में। शायर कहता है कि तमाशबीन तमाशे भंवर के देखते हैं जब उसको डूबने वाले उभर के देखते हैं। तमाशबीन तमाशे भंवर के देखते हैं जब उसको डूबने वाले उभर के देखते हैं। तेरी हथेली में नक्शो निगार मेहंदी के तेरी कलाई से कंगन उतर के देखते हैं। तेरी हथेली के नक्शो निगार मेहंदी के तेरी कलाई में कंगन उतर के देखते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें शायरों ने कही महबूबा के हवाले से, औरत के हवाले से, लेकिन जब औरतों ने अपने जज्बात और एहसासात को शायरी में ढाला तो सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ डॉक्टर नसीम निकहत का कि मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। इससे खूबसूरत तर्जुमानी मैं किसी औरत की नहीं कर सकता हूँ। मोहतरमा निकहत अमरोहवी साहिबा, आप इन्हें जानते होंगे, इनकी शायरी से मोहब्बत करते होंगे। आज हमारी इस बद में मोहब्बत में तशरीफ रखती हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। उनकी आवाज, उनकी शायरी, उनका अंदाज जोरदार तालियों में मोहतरमा निकहत अमरोहवी। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तो ऐसे नहीं थे, आपको क्या हो गया? मैंने सलाम किया, मुझे सलाम का जवाब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब तो जवाब आपने ऐसे दे दिया कि अगर ये अमरोहा में होती तो वहां भी आवाज पहुंच जाती। इरशाद आप मेरे ख्याल में अब आए हैं और मैं शायद सबसे पहले यहाँ सन 98 में आई थी। क्या बात? मुशायरे में मेरी पहली शिरकत हुई थी। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ और जो बात वो आपसे कहना चाहते थे वो मैं बात उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। जी इरशाद। अगर बात सच्ची हो तो आप सभी की तारीफ चाहती हूँ। आपने बहुत सारी ढेर सारी तालियाँ उनके हिस्से में दी, बहुत सारी उनको दुआएं दी और मैं तो वो अदना सी शायरा हूँ जो सिर्फ आपकी दुआओं के सहारे अपनी शायरी का सफ़र तय करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, 4-4 मिसरे करके पढ़ती हूँ। मेरे एक भाई यहाँ तिरंगा लिए बैठे हैं और मैं तिरंगे को सलाम करती हूँ क्योंकि ये मेरे मुल्क की अज़मत है, मेरा मुल्क का वक़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुनिएगा। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। अधिकारी सर की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। हमारे यहाँ अफसरान बैठे हुए हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। जितने हिंदू भाई इस प्रोग्राम में कवि सम्मेलन मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं उनकी सबकी एक एक की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ और जितने भी मेरे मुस्लिम भाई या तशरीफ रखते हैं उनकी तरफ से ये 4 मिसरे पढ़ रही हूँ, समाप्त करें। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। जले
तो मुसलमान क्या हो। जी कहने मैं भाई? पढ़ती हूँ दोबारा, मगर चाहती हूँ उसी तरह से तालियां आप सभी की उठनी चाहिए जिस तरह से आपने अभी इतनी कमजोर तालियां मेरे हिस्से में दी हैं। समाज की जगह पढ़ती हूँ कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और अब 4 मिसरे अपने तिरंगे के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ। हम हिंदुस्तानी है बताइएगा, समाज की जगह पढ़ती हूँ कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, मेरा तन मन ही क्या जान, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा आधा ईमान का हिस्सा है। पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, ये तिरंगा मेरे मुल्क की ये शान। तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, हिंदुस्तानी बेटी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इन 4 मिसरों को भी पढ़ूं, आपकी अदालत में पेश करूं। समाज कीजिएगा। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी। बहुत अच्छे बाबा, यही जी मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, सरवर कमाल भाई का हुक्म हो रहा है, मैं पढ़ती हूँ जी। समाज की जगह यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं 4 में से पढ़ती हूँ। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से शिरकत की जगह पढ़ती हूँ। अब्दुल रहमान भाई का हुक्म था और बड़े भाई मोइन अंसारी साहब का हुक्म था, उनके हुक्म पर मेरी यहाँ एक बार फिर हाजिरी हुई है। उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ, आप सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। समाज की जगह कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, सोच के बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच
सोच के बारात से डर लगता है। आबरू गज़ल अज़म शाकिरी भाई और खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक मतलब 2 शेर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ नौजवान दोस्त भी हैं, वह उनकी भी खिदमत करती चलूँगी। मुझे ज़्यादा देर, क्योंकि फहरिस्त असल में काफ़ी तवील है और मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकूँ। एक मतलब मोइन भाई का हुक्म है इन 4 मिसरों के लिए समाज की जगह कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। एक मतलब 2 शेर और पढ़ना चाहती हूँ समाज की जगह जी कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा अगर शेर आप तक पहुंचे, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, शिरकत कीजिएगा बतौर खास कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली। क्या बात है बाबा, दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। एक शेर और आपकी अदालत में रखती हूँ समाज की जगह कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। आपने एक अच्छा शेर जाया कर दिया। मैं एक शेर और पढ़ती हूँ, उसकी तमहीद बांधती हूँ। जब किसी मुफलिस के हाथ अपने आबा व अजदाद की पुरखों की जायदाद आ जाती है, मुफलिसी में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, मगर जब वो जायदाद हाथ आ जाती है तो जो गैर भी होते हैं वो भी अपने हो जाते हैं, जो अपने हैं वो तो अपने होते ही हैं। समाज की जगह मैं शेर पढ़ती हूँ, मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला पिछले लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली। वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि शायद मेरा टाइम पूरा हो चुका है, मगर उससे मैं चाहती हूँ, क्योंकि अहले इल्म का मजमा है और डाइस की सबसे छोटी शायरा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं माँ के हवाले से एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। मेरे यहाँ छोटे भाई भी बैठे हैं तो वो गीत पढ़ती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं उनका साया उनकी औलादों पर, औलादों के सरों पर क़ायम व दायम रखे, आमीन। मैं पढ़ती हूँ, एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ। मैं 1 घंटा और भी पढ़ सकती हूँ, मगर सभी शुअरा को पढ़ना है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इख्तिसार से काम लेना होगा। दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी की शिरकत चाहती हूँ समाज की जगह। कि यूं तो है शैमयसर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते
रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, क्या बात है, वाह। माँ की ममता के आंचल तले। यकीन कीजिए आपकी तालियां बहुत कम थी माँ के लिए। धरती माँ का जिक्र हुआ, आपने मुझे अपनी भरपूर दुआओं से नवाजा, क्या बात है। मगर वो भी एक माँ है जिस पे आप खेल कूद करके बड़े हुए हैं। वो आपकी जगत जननी है और ये आपकी जन्म देने वाली माँ है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। मैं बंद पढ़ती हूँ समाज की जगह, एक एक बंद में आपकी शिरकत चाहती हूँ। अगर सच्चा हो और आपके दिल तक छू जाए तभी आप शिरकत कीजिएगा, वरना मैं एक एक बंद पढ़ूंगी जहाँ मुझे लगेगा कि आप कमजोर पढ़ रहे हैं, मैं अपनी जगह लूंगी। ज्यादा पढ़ने का शौक मुझे भी नहीं है, माजरत के साथ मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह। कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ ने हमें क्या कह दिया जी, कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत नवाजिश। मैं बंद करती हूँ समाज की जगह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या कहना। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय की, पढ़ती हूँ समाज की जगह। कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा। माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। और इसका वो कीमती बंद जो मुझे बेहद अजीज है, मैं आप सभी की अदालत में रखती हूँ समाज की जगह। कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। अगर आप लोग बात बंद कर दें, मेरी बात को सुन लें तो मेरे ऊपर थोड़ा सा मेहरबानी होगी। मैं भी काफी दूर का सफर तय करके आई हूँ और बहुत दूर जाना भी है मुझे शायद हो सकता है कि आपके दरमियान से अभी आधे एक घंटे के बाद ही निकलना हो। मैं सिर्फ 2 बंद पढ़ना चाहती हूँ और 2 बंद में भरपूर तरह से आपकी शिरकत चाहती हूँ समाज की जगह। कि माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। इजाज़त है तो एक बार जोरदार मुझे इजाज़त इस बात के लिए दीजिएगा कि हमारे जो अब्दुल रहमान साहब और मोइनुद्दीन भाई ने ये इतना खूबसूरत महफिल, ये इतनी खूबसूरत बज़्म रास्ता की है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पढ़ती हूँ, इजाज़त है पढ़ूँ, सुनिएगा। कि माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। आंचल तले
ममता के आंचल तले। माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है बाप की अजमत को, बाप के वकार को कम कर दिया गया है, बल्कि जिस पैर के नीचे जन्नत है, माँ के पैर के नीचे जन्नत रखी गई है, तो उस जन्नत पे अगर दरवाजे पे ताला लग गया है, जरा सी नाफरमानी हो गई, तो उस ताली को जो है वालिद मोहतरम के हवाले कर दिया गया है। अगर शेर सही हो, अच्छा हो, मैं अपने छोटे भाइयों से शिरकत चाहती हूँ समाज की जगह कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मरता बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मरता बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, क्या बात है, वाह। माँ की ममता सुभान अल्लाह भाई वाह, सुभान अल्लाह भाई वाह वाह वाह।